हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ते हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए बिल्कुल एक नया चैप्टर है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए अभी हम इसको बिल्कुल थोरोली से लेकर के जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि किस तरह से हम इसको रिलेट करते हैं और प्लस इसके यूजेस क्या क्या हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। पहले हम सबसे पहले सिंपल पढ़ेंगे जो सेक्शन, अभी हमारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला को देखते हैं ये है क्या और इसका एप्लीकेशन क्या है। डिस्टेंस फार्मूला, सपोज मैंने कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लिए प्लेन में, मैंने इसको ए पॉइंट बोल दिया और इसको मैंने बी पॉइंट बोल दिया। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया और इनके अभी मैंने कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लिया। सपोज इसका कोऑर्डिनेट्स ले लिया x1 y1 बीच में कॉमा और दिस इज x2 कॉमा y2। ये मैंने जस्ट इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए कि इसके, जैसे आपने 9th में बेसिक आइडिया तो पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी प्लेन में हम कोऑर्डिनेट्स को इंडिकेट करते थे। तो सिंपली अभी हमने यहाँ पे क्या किया, कोऑर्डिनेट्स का भी एप्लीकेशन है। वो 9th में जो हमने पढ़ा हुआ था दैट वाज ओनली द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स, कि किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट को किस तरह से लोकेट करते हैं। अभी यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट्स का। तो ये दो पॉइंट्स लिए मैंने ए और बी, दे आर जॉइंड बाई ए स्ट्रेट लाइन। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस मीन्स ए बी। अभी हम ए बी को देखिए कैसे निकालते हैं। सो ए बी इज इक्वल्स टू, दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर रूट। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। इस तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। अभी यहाँ पे बहुत सारी जगह आपको यही फॉर्मूला दूसरी तरीके से भी लिखा ही जा सकता है। जरूरी नहीं कि मैं x2 माइनस x1 लिखूँ, मैं इसमें x1 माइनस x2 भी लिख सकता हूँ प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। सो ए बी कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। दोनों के केस में वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। रीजन बीइंग, सपोज अभी मैंने x2 2 ले लिया, x1 सपोज 2 ले लिया और x2 को मैंने 3 ले लिया। अभी हम सिर्फ एक केस के लिए चेक करते हैं। x1 को 2 ले लिया और x2 को 3 ले लिया। अभी अगर मैं फर्स्ट वैल्यू देखता हूँ x2 माइनस x1, सो यहाँ से अभी x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, x2 इज 3 एंड x1 इज 2, सो x2 माइनस x1 इज 1। सिमिलरली अगर मैं x1 माइनस x2 निकालता हूँ तो x1 2 माइनस 3, सो x1 माइनस x2 इज माइनस 1। अब मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है, सो दिस इज x1। अभी अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी 1 स्क्वायर मीन्स 1, और यहाँ से x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा सो दिस विल बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो माइनस 1 होल स्क्वायर इज 1। अभी देखिए यहाँ से दोनों ही वैल्यूज 1 1, दोनों वैल्यूज बराबर आ रही कि नहीं आ रही। तो मीनिंग क्या हुआ, चाहे मैं x2 माइनस x1 लिखूँ या x1 माइनस x2 लिखूँ, रिजल्ट सेम आएगा। बिकॉज एक वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही तो दूसरी निगेटिव आ रही। बट अगर मैं स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू का करो तब भी पॉजिटिव आएगा, अगर आप निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो कभी भी इससे कन्फ्यूज नहीं होना कि x2 माइनस x1 लिखना है या x1 माइनस x2 लिखना है। आप दोनों में से कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा, प्रोवाइडेड अगर आपने कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज को ठीक पुटअप किया हुआ है। तो वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। इसमें अभी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कैसे कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, ज़रूरत क्या पड़ती है। सपोज अभी एप्लीकेशन के लिए मैंने एक कोई ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल ले लिया ABC, इसके सपोज कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, इसका दिया हुआ है x2 y2
और इसके दिए हुए हैं x3 y3, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं अभी हमें। अब देखिए एप्लीकेशंस क्या होता है इसमें। अभी मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी की लेंथ निकाल सकता हूँ, बी सी की लेंथ निकाल सकता हूँ और ए सी की लेंथ निकाल सकता हूँ। लेंथ निकालने के बाद में अगर अब हम इसमें नेचर ऑफ ट्रायंगल देख सकते हैं कि अगर तीनों ही लेंथ अलग अलग आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की आ रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज एन स्केलेन ट्रायंगल। और अगर कोई भी दो साइड्स बराबर आ रही है तो मैं इसको आइसोसेल्स ट्रायंगल बोल सकता हूँ। अगर ऑल थ्री साइड्स सेम आ रही है, इक्वल लेंथ की आ रही है तीनों साइड, तो मैं क्या बोलूँगा, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से मैं ट्रायंगल की लेंथ भी निकाल सकता हूँ प्लस उसको कैटेगराइज भी कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर कोई भी मुझे क्वाड्रेटर दिया हुआ है, सो उस क्वाड्रेटर में पर्टिकुलर कौन से टाइप का क्वाड्रेटर बन रहा है, इट मे बी अ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, तो उसके केस में भी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को जो भी दिया होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, सपोज ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इससे अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि सारी साइड्स को निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से। सारी साइड्स को निकाल के मैं देख सकता हूँ कि अगर चारों साइड्स बराबर हैं तो वो या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है। अब रोम्बस और स्क्वायर में आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, डायगोनल्स की लेंथ को निकालूंगा ए सी और बी डी को। अगर डायगोनल्स की लेंथ बराबर आ रही है तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल्स की लेंथ बराबर नहीं आ रही, अनइक्वल आ रही है, तो वो क्या होगा, रोम्बस। सिमिलरली मैं पैरेललोग्राम के लिए और रेक्टेंगल के लिए देखूंगा, तो अगर अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की आ रही है तो वो क्या केस हो सकता है कि या तो ये पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा, बिकॉज दोनों के ही केस में क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। बट अभी फिर भी एक पर्टिकुलर केस पे रिजल्ट पे जाने के लिए कि क्या ये पैरेललोग्राम ही है या रेक्टेंगल है, मैं क्या करूँगा, उसमें डायगोनल्स की अगेन लेंथ को निकालूंगा। अगर दोनों डायगोनल्स की लेंथ बराबर होगी तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल, और लेंथ अगर बराबर नहीं होगी तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो ये सारे इसके अभी एप्लीकेशंस भी हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशंस को भी पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद अवर एक्सरसाइज फर्स्ट, दैट इज 7.1, जहाँ पे अभी सारे एप्लीकेशंस होंगे कि किस तरह से हम ट्रायंगल को प्रूव करेंगे, स्क्वायर को, रोम्बस को, या किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। सो कमिंग टू एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। So first point is given 2,3 and second one is this is 2,3 and 4,1। तो कभी भी आपको अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो बेटर है कि सारे कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप कोऑर्डिनेट्स के यहाँ पे मार्क कर लो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बेटर है कि आपको जब वैल्यूज इंडिकेटेड रहेंगे तो इजीली फॉर्मूले में पुटअप कर सकते हैं। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू, अभी हम वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं इसमें, x2 कितना है अभी इसमें 4, सो पुट 4 माइनस फॉर्मूले वाला साइन माइनस x1 इज 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, और y1 इज 3 होल स्क्वायर। सो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डिस्टेंस 4 माइनस 2 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 3, so this is minus 2 whole square. So distance is equals to, this is 4 plus 4 square root. So therefore we got distance equals to 4 plus 4 is 8 root, or we can write 2 root 2 units. अभी यहाँ पे डिस्टेंस में कोई भी मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हम खाली इसको छोड़ देंगे 2 रूट 2, नहीं, अभी हमें यूनिट्स लिखना पड़ेगा, बिकॉज लेंथ ऑलरेडी हैज़ यूनिट्स। सो अभी यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती है कोऑर्डिनेट में,
तो वी राइट सिंपली यूनिट्स। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को देखते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं अभी हमें, -5 7 एंड नेक्स्ट इज -1, 3। तो इसमें भी अभी हम इंडिकेट कर लेते हैं पहले कोऑर्डिनेट्स को। पुट x1 y1 x2 और y2। अब हम सीधा सीधा अपना फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज को पुटअप करते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू कितनी है अभी, -1। सो -1 लिखिए अभी इसमें, -1 देन माइनस साइन फॉर्मूले वाला, और x1 अभी देखिए कितना है, -5 है। सो -1 और -5, इसको चाहो तो अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 -5 ये ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2 इज 3 माइनस y1 कितना है अभी 7, इसका होल स्क्वायर रूट। सो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज -1 एज इट इज, -1 माइनस इंटू माइनस, सो दिस इज प्लस 5। सो -1 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 minus 4, 3 minus 7 is -4. So this is -4 whole square. So this is our distance. So distance is equals to -1 plus 5. So -1 plus 5 will be 4 whole square plus, so this is -4 whole square as it is. अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 square में 16 plus 4 square is 16. So this is equals to 32 root. So this can be written as 4 root 2 units. 4 root 2 units. तो ये भी हमें अपनी डिस्टेंस आ गई। सिमिलरली थर्ड पार्ट पे आते हैं। अभी थर्ड पार्ट पे कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ हमें, a, b एंड दिस इज -a, -b। इसको भी सिमिलरली अभी हम इंडिकेट कर लेते हैं, x1 y1 x2 और y2। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं इसको। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं अभी। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 की वैल्यू देखिए कितना अभी -1। सो दिस इज x2 इज -a, सो पुट अप -a माइनस x1 इज a होल स्क्वायर प्लस y2 इज -b माइनस y1 इज b होल स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर रूट। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू -a, so this is -2a whole square plus -2b whole square. So distance is equals to -2a whole square is 4a square plus -2b whole square is 4b square, square root. So distance विल बी इक्वल्स टू 4 को अभी हम कॉमन लेंगे। सो 4 कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका रूट। सो 4 अभी रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 2। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट और यूनिट्स। सो 2 times root a square plus b square. Coming to question number 2, find the distance between the point 0, 0 and 36, 15. Can you find the distance between the two towns A and B discussed in
So these are just like two terms only. So first one is 0, 0 and next coordinate is 36, 15. So again we will indicate the coordinates. So this is x1, y1, x2 and y2. So अभी डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं. So distance is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square और इसका स्क्वायर रूट. So therefore distance is equals to x2 is 36 minus 0 whole square plus 15 minus 0 whole square and square root. So we got distance is equals to 36 square plus 15 square. So we got distance equals to 36 का स्क्वायर कर लेते हैं अभी. So this is 1296 plus 225. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So distance is equals to, we'll add up this. So this is 1 so 1521 square units. So this is the distance we got. We can further simplify by finding the square root or you can put up as it is. Coming to question number 3. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. So collinear point means sum of, suppose अभी हमने ये points ले लिए. Suppose this is A, this is B and this is C. So collinear points means all the points are lie on the same line. सेम लाइन में जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर. और जो पॉइंट सेम लाइन में नहीं लाई करते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर. सो दिस इज द केस ऑफ कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर. मीन्स सपोज अभी मैंने ए और बी पॉइंट लिया और यहाँ पे सी पॉइंट लिया. सो ये दोनों का अगर मैं कोई भी पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो एक पॉइंट हमेशा क्या होगा, अलग से होगा. तो कभी भी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे. तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर. जो पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं दे आर द कोलिनियर वन. तो इसी कंसेप्ट पे अभी ये अपना क्वेश्चन है. तो पहले हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस को निकाल लेंगे अभी. सो सपोज अभी यहाँ से मैंने इसको पॉइंट ए ले लिया, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. सो अभी इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस को मार्क कर लेते हैं. सो दिस इज x1 y1 x2 y2 एंड दिस इज x3 एंड दिस इज y3. तो अभी हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस को निकालते हैं. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए बी. सो ए बी विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला पुटअप करना है, उसमें वैल्यूज को रखना है. सो ए बी इक्वल्स टू x2 इज 2 माइनस x1 इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 3 माइनस y1 इज 5 होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट. सो ए बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज -2 सो -2 होल स्क्वायर. सो दिस इज ए बी इक्वल्स टू 1 -2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, +4. देयरफॉर वी गॉट ए बी इक्वल्स टू √5 यूनिट्स. ए बी √5 यूनिट्स आ गया. सिमिलरली अभी मैं दूसरी साइड सपोज बी सी निकाल लेता हूँ. सो बी सी इक्वल्स टू अगेन x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 minus y2 whole square. So we got BC equals to x3 is -2. So -2 minus x2 is 2 whole square plus y3 is -11
and y2 is minus 3 whole square. So we got BC equals to minus 4 whole square plus minus 14 whole square. So we got BC equals to माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 प्लस 14 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 196. सो वी गॉट BC इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देते हैं. सो दिस इज 212 यूनिट्स. 212 units. Similarly, we will find AC. So AC equals to again AC means this and this coordinate. So we can write x3 minus x1, x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 whole square. So AC equals to x3. x3 is minus 2 minus 1, so x1 is 1 whole square plus y3 is minus 11 and minus y1 is 5 whole square. So we got AC equals to minus 3 whole square plus minus 16 whole square, then square root. So we got AC equals to, this is माइनस 3 का स्क्वायर करें कितना मिलेगा 9 प्लस 16 होल स्क्वायर, दिस इज 256. देयरफॉर AC इक्वल्स टू, इनको ऐड कर देते हैं. सो दिस इज 265 यूनिट्स. अभी यहाँ पे देखिए कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर में नहीं आ रहा. सो वी आर नॉट गेटिंग AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC. So AC is not equals to AB plus BC. Therefore, points are non-collinear. So points are non-collinear. So coming to question number 4th. Check whether the coordinates are already given to us 5, minus 2 and 6, 4 and 7, minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. तो इस तरह से मैंने ले लिया. सपोज ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो क्या होगा, कोई भी दो साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए. सो ABC इस तरह से मैंने ले लिया इसको. सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स ले लिया हमने इधर, ये 5, minus 2. बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए 6, 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7, minus 2. तो इसमें अभी मैं क्या करूँगा, हर एक साइड्स की लेंथ को निकालूंगा. हर एक साइड्स की लेंथ को निकालने के लिए से अभी हमने इसमें भी कोऑर्डिनेट्स लिख लो, x1, y1, x2, y2, x3 and y3. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट AB. सो AB इज इक्वल्स टू, दिस इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट. सो AB इक्वल्स टू x2 इज 6 minus x1 इज 5 whole square plus y2 is 4 minus y1. So 4 minus it will be minus 2 whole square. So AB is equals to 6 minus 1 is 6 minus 5 is 1 square plus 4 minus this becomes 2. So 4 plus 2 is 6. Then this is 6 square. So AB is equals to, this is 1 plus 6, 36 square root. Therefore AB equals to root 37 units. Root 37 units. Similarly, we will find out BC. So BC is equals to BC. This is BC. So this is x3 minus x2 whole square plus
y3 minus y2 whole square, इसका स्क्वायर रूट. सो वी गॉट बी सी इक्वल्स टू x3. x3 की वैल्यू कितनी, 7. सो दिस इज 7 माइनस x2 इज 6 होल स्क्वायर प्लस y3 is minus 2 minus y2 is 4 whole square. So we got BC equals to, so this is 1 minus 1 whole square plus minus 6 whole square. So we got BC equals to 1 square, or we can simply write 1 plus 36. So BC equals to 37 units. So this is root 37 units. So similarly अभी देखिए यहाँ से ए बी और बी सी ऑटोमेटिकली 2 यूनिट्स 2 साइड्स बराबर आ गए. सो नो नीड टू गो फॉर द थर्ड साइड. सो सिमिलरली वी कैन से सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, therefore this is an isosceles triangle. So this is an isosceles triangle. दो साइड्स अभी हमें बराबर मिल गई, ए बी एंड बी सी, रूट 37 एंड रूट 37 यूनिट्स. सो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया. So coming to question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at a point A, B, C and D as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" So Champa disagree with Chameli. Using the distance formula, find which of them is correct. So first of all, we will find the distances using the distance formula. So these are the points given to us, A, B, C and D. So we will write down the coordinates for these points. The coordinates for A, so coordinates for A is x coordinate is 3 and for y coordinate it is 4. So this is 3, 4, and for B coordinates are x axis this is 6 and y is 7. So this is 6, 7. Come to the C, 9, 4. So this is 9, 4 and come to the D. It is 6, 1. 6, 1. First of all, we will write x, then we will write y coordinate. So these are the coordinates for us. Now we can just write down the coordinates. So this is x1, y1, x2, y2, x3, y3 and x4 and y4. So this is x4 and y4. अब डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या करेंगे, इनकी डिस्टेंसेस को निकालेंगे. ए बी, बी सी, सी ए एंड ए डी. सो फाइंड आउट ए बी, or we can simply make a quadrilateral also just for our convenience. So make it like A, this is A, then here it is B, here it is C and this is D. So we will find out the respective all three distances. First of all, we will finding AB. So AB will be equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square using the distance formula. So AB equals to x2. X2 is 6 minus 1 x1 is 3 whole square plus y2 is 7 minus y1 is 4 whole square. Then this, so we got AB equals to 6 minus 3 is 3 square plus 7 minus 4 is 3, then 3 square. So AB equals to, this is 9 plus 9 square root, or simply we got 18 root, or this will be 3 root 2 units. So we got AB as 3 root 2 units. Similarly, we will find BC. So BC is equals to again
x3 minus x2 whole square plus y3 minus y2 whole square. So BC equals to x3. x3 is 9 and x2 is 6. So this is 9 minus 6 whole square plus y3. y3 is 4 and y2 is 7. So this is 4 minus 7 whole square. Simplify it. So BC equals to 9 minus 6 is 3 square plus 4 minus 7 is, this is minus 3 whole square. So BC equals to, this is 9 plus 9, or this is simply root 18, or we can write 3 root 2 units. Similarly, we will find other two sides. CD. So CD equals to x4 minus x3 whole square plus y4 minus y3 whole square, taking the square root of this. So CD equals to x4. x4 is 6 minus x3. x3 is 9 whole square plus y4. y4 is 1 minus y3 is 4 whole square. So CD equals to, this is minus 3 whole square plus, and this is again minus 3 whole square. So we got CD equals to 9 plus 9 root. So this is root 18, or this is simply 3 root 2 units. Similarly, find now AD. So AD is x4 minus x1 whole square plus y4 minus y1 whole square, and this is the square root. So AD equals to x4. x4 is 6 minus x1. x1 is 3 whole square plus y4. y4 is 1 minus y1. y1 is 4 whole square. Then this is the square root. So we got AD equals to 3 square plus, this is minus 3 square. So we got AD equals to, this is 9 plus 9 square root. So this is root 18, or this is 3 root 2 units. So we got all the sides of equal length. So first, this is all the sides are of equal length. So this is a quadrilateral, means this can be again, this can be a square or a rhombus. So we need just to clarify whether it is a square or rhombus, we will need to find the diagonals also, means AC and BD. So if the length of the diagonals is equal, then it is a square. So similarly, we will find, we will make some space over here and we will find AC and BD, because we have already found that AB and BC, they are of equal length. So again we will find AC and BD. So find out AC, this diagonal. So this diagonal AC means coordinate of C minus coordinate of A. तो C minus A, C के coordinate कितना है x3. So this is x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 whole square. So AC is equals to x3. x3 कितना दिया हुआ 9 minus x1 is 3 whole square plus y3 is 4 minus y1 is 4 whole square. So AC equals to, this is 6 square and square root. So simply AC equals to 6 units. So we got AC as 6 units. Simply we will find BD. So BD is again, BD means coordinate of D minus coordinate of B. So coordinate of D is x4 y4. So this is x4 minus coordinate of B is x2. So x4 minus x2 whole square plus y4 minus y2 whole square, and this is the square root. So we got BD equals to x4. x4 is 6 minus x4 is 6
then minus, then x2 is 6 whole square plus y4 is 1 minus y2 is 7 whole square, this is the square root. So we got BD equals to, this is 0 and this is minus 6 whole square, then square root. So this will be BD will be equals to 36, then root. So this is 6 units. Therefore, since AB is equals to BC equals to AB equals to BC equals to CD equals to DA and AC is equals to BD, means all sides are equal and both the diagonals are equal. Therefore, it is a square. So it is a square shaped. Coming to question number 6. Name the type of the quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answers. So again we will find the distances of all this. So in first case the coordinates are -1, -2 and this is 1, 0, then -1, 2 and this is -3, 0. So we will find all the distances. Actually simply we will make a quadrilateral again. So this is suppose A, B, C and D. We will find all the distances. So this point is A, this is B, suppose this is C and this is D. You have taken it in order. Indicate the coordinates x1, y1, x2, y2, x3, y3 and x4, y4. This is the same question as the fifth one. So similarly इसमें भी अभी हम क्या करेंगे, सारी साइड्स को कैलकुलेट करेंगे. First of all find AB. So AB will be equals to AB. So B coordinate minus A coordinate. So this is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So AB equals to x2 is 1 minus x1. So x1 is minus again. So minus plus. So this becomes a plus y2 is 0 minus y1. So minus becomes a plus. This is whole square. So simply AB equals to, this is 1 square, 1 plus 1 means 2 square plus 2 square. So this is 4 plus 4 or we got root 8 or 2 root 2 units. Similarly we will find next BC. So BC equals to means C coordinate minus B coordinates. So this is x3 minus x2 whole square plus y3 minus y2 whole square. So BC equals to x3 के coordinate कितना, -1 minus x2 is -1 again. So this is whole square plus y3 is 2 minus y2 is 0 whole square. So -1 plus -1, this is -2. So this is -2 whole square plus 2 square. So this becomes 4 plus 4 or this is root 8 or we can write 2 root 2 units. 2 root 2 units. Similarly we will find CD. So CD equals to, CD again D coordinates minus C. So this is x4 minus x3 whole square plus y4 minus y3 whole square. So CD equals to x4 is -3 minus x3 is minus, this is +1 whole square plus y4 is 0 minus y3 is 2 whole square. So -3 plus 1, this is -2 का whole square करोगे. So this will be 4 plus -2 का whole square करोगे, this is again 4.
So this is root 8 or 2 root 2 units. Similarly, we will find dA. So dA will be d coordinate minus a coordinate. So this will be x4 minus x1 whole square plus y4 minus y1 whole square. So dA is equals to x4. x4 is minus 3 minus, so this will be plus 1 whole square plus y4 is 0 minus y1 minus minus plus, so plus 2, this is square root. So this becomes minus 3 plus 1 is minus 2, minus 2 को होल स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 4 प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर, दिस इज 4. So this becomes root 8 or 2 root 2 units. तो अभी देखिए हमें चारों साइड से इक्वल मिल गया, चारों साइड से इक्वल मिल गया है. बट अभी इसको हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और स्क्वायर भी बोल सकते हैं. तो स्पेसिफिकली अगर किसी भी क्वाड्रेटल को बोलना पड़ेगा तो अभी हमें उसकी डायगोनल्स की भी लेंथ को निकालनी पड़ेगी. तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस क्लियर करके डायगोनल्स की भी लेंथ निकालते हैं. सो डायगोनल्स अभी हमारा क्या है, ये ए सी एंड बी डी. सो दिस इज बी डी एंड दिस इज ए सी. तो अभी हम ए सी और बी डी डायगोनल्स को भी निकालते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड आउट ए सी. सो ए सी इक्वल्स टू सी कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट. So this is x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 whole square and this square root. So AC equals to x3. x3 is minus 1 and this is x1. So x1 is again minus 1. So minus minus plus 1 whole square plus y3. y3 is 2 minus y1. So this is minus minus plus 2 whole square. So AC is equals to, we can write it down, AC equals to minus 1 plus 1, this is 0 and this is 4 square. So 4 square का root हो गया. So this is again 4 units. Similarly we will find BD. BD equals to D coordinate minus B coordinate. So D is x4 minus x2 whole square plus y4 minus y2 whole square. So BD equals to x4. x4 is minus 3 and x2. x2 is minus 1 whole square plus y4. y4 is 0 minus y2. So this is again 0. So we got minus 3 minus 1. This is minus 4. So minus 4 whole square then root. So this will be 16 root. Then it is 4 units. Since AB is equals to BC equals to AB equals to BC equals to CD equals to DA equals to 2 root 2. So we already found this 2 root 2 and BD is equals to AC equals to 4 units. Therefore it is a square. So we can write therefore it is a square. तो स्क्वायर में क्या चारों साइड बराबर होनी चाहिए और दोनों डायगोनल्स भी. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. कोऑर्डिनेट्स आर minus 3, 5, then 3, 1 and 0, 3 and minus 1, minus 4. So the other coordinates, again we will make a simple quadrilateral for us. So this is A, B, C and D. We can mark the points like this is A, this is A, this is B, this is C and this is D. We can write the coordinates x1, y1, x2, y2, x3, y3 and this is x4 and y4. So this way we will use these values to find out, again using the distance formulas, find out AB. So AB will be equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So again we will put the values in this. So AB is equals to x2.
x2 is 3 minus x1, x1 is minus 3. So, this will be 3 minus minus plus 3 plus 3 whole square plus y2, y2 is 1 minus y1. So, this is 5 whole square. So, we got AB equals to 3 plus 3, this is 6 square plus this is minus 4 square. So, we got AB equals to this is 36 plus 16. So, this is root 52 units. Similarly, we will find BC. BC equals to again B minus, this is BC, C minus B. So, this is x3 minus x2 whole square plus y3 minus y2 whole square and square root. So, BC equals to x3, x3 is 0 minus x2, x2 is 3 whole square plus y3, y3 we got y3 is 3 minus y2, y2 is 1 whole square. So, BC equals to this is minus 3 whole square, this is 9 plus 2 whole square, this is 4. So, 9 plus 4, this is root 30 units. Similarly, we can find out CD. So, CD is D minus C. So, D is x4 minus x3 whole square plus y4 minus y3 whole square. So, CD equals to x4. So, x4 is minus 1 minus x3 is 0 whole square plus y4 is minus 4 minus y3 is 3 whole square. Then this is the square root. So, we got CD equals to minus 1 square, this is 1 plus minus 4 minus 3 minus 7 ka whole square, this is 49. So, this is root 50. So, root 50 units. Similarly, we will find other sides. So, we will find dA. dA equals to d minus a. So, this is x4 minus x1 whole square plus y4 minus y1 whole square, square root. So, dA equals to x4, x4 is minus 1 minus x1 minus minus plus. So, this is plus 3 y4, y4 is minus 4 minus y1. So, this is minus 5 whole square. So, dA equals to minus 1 plus 3, this is 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 minus minus plus. So, this is both are added 1. So, this is minus 9 whole square. So, minus 9 whole square is plus 81. So, this we got root 85 units. Now, here see all A, B, B, C, C, D and DA, they are all are different lengths. So, we can say this is not a specific quadrilateral, it is only a quadrilateral having 4 sides. So, since all sides are of unequal length, therefore, it is a quadrilateral only. So, it is simply a 4-sided enclosed figure that we call it as a quadrilateral. So, it is not a specific one because all sides are coming of different length. So, coming to the third part, coordinates are given 4, 5, then 7, 6, then 4, 3 and 1, 2. So, we took them as A, this is B, this is C and this is D. So, again we will make a simple quadrilateral for us. So, this is A, B, C and D. We will make the axis is indicated x1, y1, x2, y2, x3,
y3, y3, x4, y4. So we'll use the distance formula as we have done in the previous question. So find out the distances. So AB equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So we'll put the values. AB equals to x2. x2 is 7 minus x1 is 4. So this is whole square plus y2. y2 is 6 minus y1 is 5. So 6 minus 5 whole square. So AB is equals to 7 minus 4 is 3 whole square plus 6 minus 5 is 1 square, or simply this is 3 3s are 9, 9 plus 1, this is root 10 units. Simply come to the next BC. BC will be C minus B. So x3 minus x2 whole square plus y3 minus y2 whole square. So we can write BC equals to x3. x3 is 4 minus x2. x2 is 7 whole square plus y3. y3 is 3 minus y2 is 6 whole square. So we got BC equals to 4 minus 7 is minus 3 whole square plus 3 minus 6, this is minus 3 whole square again. So we got minus 3 whole square is 9, 9 plus 9 root, then this is root 18, or simply we can write 3 root 2 units. Similarly come to the next one. So this will be CD. CD equals to CD. So this is D minus C. So this is x4 minus x3 whole square plus y4 minus y3 whole square. So CD equals to x4. x4 is 1 minus x3. x3 is 4 whole square plus y4. y4 is 2 minus y3 is 3 whole square. So we got CD equals to, this is minus 3 whole square and plus this is minus 1 whole square. So this is again we got minus 3 whole square is 9. So this is 9 plus 1 root. So this is simply root 10 units. Similarly we will find dA. So dA is d minus a. So this is simply x4 minus x1 whole square plus y4 minus y1 whole square. dA के लिए मैंने लिखा है x4 माइनस x1 और x4 माइनस y4 माइनस y1. सो d माइनस a, d के कोऑर्डिनेट क्या है x4 y4, a के क्या है x1 एंड y1. सो पुटिंग द वैल्यूज. So dA is equals to, dA will be equals to x4. x4 की वैल्यू कितनी अभी इसमें 1. So 1 minus x1. x1 is 4. So 1 minus 4 whole square plus y4. y4 is 2 and y1 is 5. So this is 2 minus 5 whole square. So we got dA equals to minus 3 whole square plus minus 3 whole square, then root. So this is again 9 plus 9 root. So this is again root 18, or we can write 2 root 2 units. Now see that here two sides are equal, 10 units and this is 2 root 2. So 10 units, 2 root 2, 2 root 2 and 10 units. So two sides are 10 units and two sides are 2 root 2 units. So opposite sides are equal. So it can be a parallelogram or rectangle. So we will find out the diagonals also. So AC equals to, we will find out the length of AC. AC means C coordinate minus A coordinate. C coordinate is x3. So x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 whole square. So AC equals to x3. x3 is 4 minus x1 is 4 whole square plus y3. y3 is 3 minus y1 is 5 whole square.
So AC equals to first term is 0. So this is minus 2 whole square, then root. So this will be 4 root. So this will be 2 units. Similarly, we will find BD. So BD is D coordinate minus B coordinates. D is x4 minus y4 whole square plus x4. So this will be x4 minus BD. So B is x2. So this is x4 minus x2 whole square plus y4 minus y2 whole square. So BD equals to x4. x4 is 1 minus x2. x2 is 7 whole square plus y4. y4 is 2 minus y2 is 5 whole square. So BD equals to, this is minus 6 whole square plus minus 3 whole square, then root. So BD equals to, this is 36 plus 9. So this is root 45 units. So we got the diagonals are of opposite, means they are not equal length, they are unequal. So therefore we can say ABCD is a parallelogram. So this is simply a parallelogram because diagonals are not of equal length. अगर हमें diagonals equal length के मिले होते तो अभी इसको मैं क्या बोल देता, rectangle. Coming to question number 7th. Find the point on x-axis which is equidistant from this and this. So find the point on x-axis. Point on x-axis means y coordinate is 0. So suppose this is the point on x-axis. So this is x comma 0. Means any point on x-axis is y coordinate 0. Suppose एक मैंने ये एक्सिस को बनाया हुआ है, this is x, this is y. अगर कोई पॉइंट मैंने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा. सपोज दिस इज 3,0 बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, इसमें 0 आ रहा है. तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई हो रहा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई पॉइंट अगर वाई कोऑर्डिनेट पे लाई हो रहा होगा तो उसके लिए क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो अभी ये हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 0 है. तो वाई को भी मैंने 0 ले लिया. ये पॉइंट दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, वो पॉइंट्स क्या है अभी ये मार्क कर लेते हैं इस तरह से अब. सो दे आर द 2, -5 एंड दिस इज -2, -9. सपोज ये अभी हमने ए ले लिया, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो अभी हमें निकालना है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. दिस इज ऑलरेडी गिवन, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दिस इज गिवन टू अस. सो विल फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस अभी कितना होगा, ए बी को मार्क कर लेते हैं अभी हम. सो ए बी के लिए अभी x1 y1 को ले लेते हैं. सो दिस इज हम सिंपली x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 एंड y3. इस तरह से अभी हमने मार्क कर लिया और दोनों के डिस्टेंस को निकाल लेते हैं. सो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा अभी ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस इज रूट इक्वल्स टू ए सी के लिए भी क्या होगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज रूट. सो दोनों तरफ अभी रूट है तो रूट कैंसिल हो जाएगा. सो सिंपली अभी हम x2 की वैल्यू रख लेते हैं. x2 कितना है 2 माइनस x1 इज x होल स्क्वायर प्लस y2 इज -5 एंड देयर y2 इज 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x3. सो x3 इज -2 एंड x1 इज x, so this is minus x whole square plus y3 is 9 minus y1 is 0. दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, अगर हम स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो गया. तो अभी सिंपली ये इक्वेशन आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर. सो दिस इज 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सो दिस इज -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू सेम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर
So this is 4 plus 4x plus x square plus 81. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सो 4x को इधर लेके आएंगे, सो दिस इज -4x, ये 29 हो गया, सो 29 इधर जाएगा, सो दिस इज 85 माइनस 29, सो दिस इज -8x इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको अभी, सो दिस इज 6 and 5, 56, so we got x equals to -7, so x -7 आ गया, therefore coordinates is -7, 0. So this is the coordinate for us. Coming to question number 8, find the values of the y for with the distance between the points already दिया हुआ है p, so this is 2, -3 and q, this is 10, y, and distance is given, distance is 10 units, so distance equals to 10 units, this is given. अभी हम इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क कर लेते हैं, x1, y1, x2 and y2. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, this is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So distance is already given, so put it at 10 units, and x2 is 10 minus 2, x1 is 2 plus y2 is y minus will be plus, so plus 3 whole square, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, so this will be 100 equals to 10 minus 2 is 8, so 8 square plus, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, so this is y square plus 6y plus 9, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, so this is 100 equals to 64 plus y square plus 6y plus 9, so we can write y square plus 6y equals to 100 minus 73, सो y स्क्वायर प्लस 6y, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो दिस विल बी 27, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0, सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, सो दिस विल बी 9y एंड प्लस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0. So this will be minus 3y, so you can take y common, so y plus 9 and minus 3, so this is y plus 9 equals to 0. So on simplification we got y plus 9 equals to 0 or y equals to minus 9 and y minus 3 equals to 0 and y equals to 3. So we got the values of the y as 3, minus 9. So these are the values of y. Values of y. Coming to question number 9th. If q coordinates are given 0, 1 is equidistant from p and r, find the values of x and also find the distances qr and pr. So this is the point q, coordinates 0, 1, and this is point p, coordinates 5, minus 3, and this is r, coordinates x, 6. So these are the coordinates given to us, and we need to prove that, and it is given that qp is equidistant to qr. We need to find out the values of the x, then we will finding out these distances. So first of all we will find the value of x using the distance formula. This distance is equals to this distance, so we will write qp is equals to qr. qp is equals to qr, this is given to us. So first of all we will mark the coordinates. So make it as x1, this is y1, this is x2, y2, x3 and y3. So these are the coordinates for us. So
we'll find out the distance. So QP will be P coordinates minus Q coordinates. So this will be x2 minus x1 and y2 minus y1. So we'll take x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root. This is equals to x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 whole square and square root. So now we'll put the values, or both sides this is the square root, so square root will be eliminated. On squaring both sides square root will be eliminated. So straight away we will put the values. x2 is 5, so we will take 5 and 0. So this is 5 minus 0 whole square plus y2 is minus 3 and minus 1. So minus 3 minus 1 whole square equals to, take it a square root again, we'll eliminate later. x3 is x and x1 is 0. So this is x minus 0 whole square plus y3 is 6 and y1 is 1. So this is 6 minus 1 whole square. So स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे. सो दिस विल बी 5 स्क्वायर प्लस दिस विल बी -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 पॉजिटिव 16 एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 minus 1 is 5 and 5 स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25. So we'll solve this. So this is 25 plus 16 equals to x square plus 25. 25 cancels. So x equals to plus minus 4. So x की मुझे वैल्यूज मिल गई कितनी प्लस माइनस 4. सो अभी x की वैल्यूज आ गई. अभी x की वैल्यूज कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 4 और दिस इज -4 बिकॉज स्क्वायर रूट अगर हम किसी भी नंबर का करते हैं दोनों वैल्यूज आती हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव. सो पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यूज आ गई. अभी हमें क्या कैलकुलेट कर, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर. नाउ विल फाइंड क्यू आर. सो क्यू आर विल बी इक्वल्स टू दिस इज आर माइनस क्यू. सो एक्स की वैल्यू अभी 4. सो दिस इज फर्स्ट विल राइट द कोऑर्डिनेट. सो क्यू आर विल बी x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो क्यू आर विल बी इक्वल्स टू दिस इज 4 x3. Here x3 means x और x की वैल्यू कितनी आ रही है अभी 4. सो विल टेक अ 4 माइनस x1 is 0 होल स्क्वायर. वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ दिस. x की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी आ रही है पॉजिटिव और निगेटिव. सो आइदर वी टेक अ पॉजिटिव वैल्यू और द निगेटिव वैल्यू. इट आरली मैटर्स फॉर अस बिकॉज अल्टीमेटली दोनों ही वैल्यूज का क्या होगा स्क्वायर होगा. तो स्क्वायर होने से क्या होगा निगेटिव का स्क्वायर करो या पॉजिटिव को स्क्वायर करो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी. तो इसलिए यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं. विल टेक अप एनी ऑफ द वैल्यूज प्लस y3. सो y3 इज 6 एंड y1 इज 1. सो दिस इज 6 माइनस 1 होल स्क्वायर रूट. सो क्यू आर इक्वल्स टू दिस इज 16 प्लस 6 माइनस 1 इज 5 का स्क्वायर करेंगे 25. सो दिस इज 25 देन स्क्वायर रूट. सो वी गॉट क्यू आर इक्वल्स टू 41 रूट यूनिट्स. सो क्यू आर की डिस्टेंस आ गई अभी रूट 41 यूनिट्स. Similarly, we will find the value of PR. So PR is equals to PR. So PR will be equals to, we can join the PR also by dotted line. So PR. So PR is R coordinates minus P coordinates. So this will be x3 minus x2 whole square plus y3 minus y2 whole square. So PR is equals to x3. x3 is again x and x values 4. So will be 4 minus x2. So x2 is 5. This is 5
whole square plus y3 is 6 minus y2, so minus minus this will be plus, so PR will be equals to 4 minus 5, so 4 minus 5 will be minus 1, so this is minus 1 square plus 6 plus 3 is 9 square, so PR will be equals to 1 plus 81, so PR will be equals to, this will be root times, so this will be root 82 units. So we got PR equals to root 82 units. Again फॉर द PR, अभी हम PR की और वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी हमने पॉजिटिव 4 लिया हुआ है, नेक्स्ट टाइम पे निगेटिव 4 लेंगे. सो PR इज इक्वल्स टू सेम x3 taking x as -4, so this will be -4 minus 5 whole square plus y3 minus y2, so this is 6 plus 3, so this is for x equals to -4. So again square and square root, so PR is equals to, this is -9 whole square plus 9 whole square, so PR equals to, this is 81 plus 81 root, so PR equals to 81 plus 81, so this is 162 square root, or we can find it, this is will be 9 times root 2 units. So you got two values or the two lengths for the PR, substituting positive and negative value of 4. So coming to question number 10th. Find a relation between x and y such that point xy is equidistant from the points. So point xy, suppose we take a point P having coordinates x and y. So this is equidistance from 2 points. The point, suppose we take up A, the coordinates of A are 3 and 6, and this is B, so coordinates of B is -3 and 4. So -3 and 4. Now since these distances are equal, so this is equidistance. P point is equidistance from these points. So we can write PA is equals to PB. This is given to us. So PA, make the coordinates first. So take it as x1, y1, x2, y2 and this is x3 and y3. तो अभी हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट्स इसके रख लिए. कोऑर्डिनेट्स के बाद में अभी हम सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं. सो PA विल बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट विल बी इक्वल्स टू x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट. सो दिस डिस्टेंसेस आर इक्वल. कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज रखते हैं. x2 इज 3, so this is 3 minus x1 is x whole square plus y2 is 6 and y1 is y, so this is 6 minus y whole square, square root, this is equals to x3 is -3, so this is -3 and minus x1 is x whole square plus y3 is 4 minus y whole square. अभी दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो दिस विल बी 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर. अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ. सो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो दिस विल बी 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू,
हियर माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव टर्म. सो दिस इज कंप्लीट पॉजिटिव टर्म. सो दिस विल बी 9 प्लस 6x. सो 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर. सो अगेन दिस विल बी 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड, वाई स्क्वायर कैंसिल्ड. बाकी के टर्म्स को अभी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज माइनस 6x एज इट इज. 6x इधर आएगा, so ये भी माइनस 6x हो गया. नेक्स्ट टर्म इज माइनस 12y और इधर से पॉजिटिव 8y. दिस इज इक्वल्स टू, and again one more term is cancelling, so we can cancel 9 also. So here the remaining is only 36. So 36 को राइट में लेके गया, so this is minus 36 and plus 16. So this is minus 12x and minus 4y equals to minus 20. अब यहाँ से माइनस 4 कॉमन लग रहा है तो फिर क्या करेंगे, अभी माइनस 4 से डिवाइड करेंगे. So on dividing by minus 4, so this will be minus 4 से divide करोगे, this will be 3x and this will be plus y and this is equals to 5, or we can write 3x plus y minus 5 equals to 0. So this is the relation between the x and y. So अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था, हमें पी ए और पी बी इक्वल था. हमने इस तरह से कोई भी पॉइंट्स को एज्यूम कर लिया और इनका डिस्टेंस फॉर्मूला रख करके डिस्टेंस को निकाल दिया. उसके बाद में जो भी फाइनल इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करके रख दिया. सो दिस कंप्लीट्स अवर एक्सरसाइज 7.1. थैंक यू वेरी मच. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको पूरा समझ में आया होगा. इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे सोल्यूशंस भेज सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड गुड बाय.